नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश शांडा। अब खबरें विस्तार से। दुनिया के मशहूर पर्यटन स्थल चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के साथ अन्य पर्यटन स्थलों को वीरवार को खोल दिया गया। लगभग 8 महीने से बंद पड़े शहर के सभी पर्यटन स्थलों को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से खोलने की मंजूरी पिछले दिनों दी गई थी। हालांकि यहां पर आने वाले सैलानियों के लिए प्रशासन की ओर से कुछ नियम तय किए गए हैं और इसके लिए रॉक गार्डन में जगह जगह पर बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिनमें हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों भाषाओं में नियम लिखे गए हैं। रॉक गार्डन घूमने आए सैलानियों की एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग और हाथों को ऑटो सैनिटाइजेशन करने के बाद ही रॉक गार्डन में प्रवेश होने दिया जा रहा है। सैलानियों ने बताया कि प्रशासन की ओर से ये काफी सराहनीय फैसला लिया गया है, क्योंकि वे लोग काफी दूर से चंडीगढ़ घूमने आए हुए थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि यहाँ के पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं तो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ें खोल दी है। प्रॉपर अगर सैनिटाइजेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें अपनी इकोनॉमी को भी तो स्ट्रॉन्ग करना है ना, और लोग अगर घूम रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ जीना है कोरोना के साथ, तो ये तो हमें ज़रूरी हो गया हमारे लिए। स्पेशल है, हम एक्चुअली मेरी वाइफ यहाँ पर घूमी है तो उन्होंने कहा कि अब हाँ लुधियाना से आए हैं तो हम देख के जाते हैं, इसलिए आए हैं यहाँ पर। अभी तो एंटर करना है, देखते हैं, अच्छा लग रहा है। बच्चे को लेके आए हैं, इसमें देखा नहीं है मेरी बेटी ने, तो मैंने बहुत छोटे होते वो देखा था, तो इसीलिए घूमने आए हैं जस्ट। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। पहले लॉकडाउन था, उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी यहाँ पे आने के लिए, पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है आके। यस पर ये है कि अब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशंस लेके सारा अच्छा लगा। आपको बता दें कि 23 मार्च को चंडीगढ़ के सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हालात काबू में होने पर फिर से पर्यटन स्थलों को खोला जा रहा है। रॉक गार्डन के अलावा स्टेट म्यूजियम और दूसरे पर्यटन स्थलों को भी अब खोल दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सिटी ब्यूटीफुल अपनी सुंदरता और कायदे कानून की पालना करने वाले शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस शहर में इन दिनों घरों के बाहर, दुकानों के बाहर या फिर सड़कें या फिर गलियां हों, टूटी हुई सड़कें और तारें बिखरी हुई दिखाई देगी। और इन हालातों को लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है। कोई भी अधिकारी इन मुसीबतों का हल नहीं निकाल रहा। बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 41, 37, 38 और 40 की, जहां यह सब कुछ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों और वहां से निकलने वाले आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इसकी शिकायत कई बार ठेकेदार और काम करने वाले मजदूरों को भी दी जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। एरिया काउंसिल को भी इसके संबंध में शिकायत दी गई है, लेकिन वह भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि सर्दी, कोहरा और मींह के कारण यह खड्डे दिखाई नहीं देते और जिसके कारण यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। कई बार कोई बच्चा, बुजुर्ग गिर जाता है तो कहीं कोई न कोई वाहन इसमें फंसकर हादसे का शिकार हो जाता है। यहाँ से तो खड्डे हैं, मट्टी मट्टी हुई पड़ी है, हम बहुत परेशान हैं। ना कोई गाड़ी खड़ी कर सके, ना कोई साइकिल खड़ा कर सके। बच्चों को किन्ने का डर है? बच्चों का गिरने का डर। ਜਿਹੜੇ खड्डे पुट्टे गए हैं, इन्हें पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। एक जैसे कोरोना फैल गया, कौन जिम्मेवार होएगा? बच्चे खड्डे गिर के कौन जिम्मेवार होएगा? हैं? नुकसान पर कोई ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं करना। क्या बोला करूँगा? खड्डे उधर भी दोनों खड्डे बुरे हाल किया पे ना, कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा है। कई बार शिकायतें देने के बाद भी ना तो नगर निगम इस पर कोई ध्यान दे रहा है और ना ही खुदाई करने वाले ठेकेदार। अपना काम करने के बाद लोगों के घरों के बाहर बने यह खड्डे ठीक तरीके से नहीं भरे जा रहे, जिसके कारण सभी गलियों और सड़कें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं।
जबकि कुछ समय पहले यहाँ टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत हुई थी, लेकिन इस खुदाई के कारण फिर वही हाल हो गया है। ऐसे में जरूरत है ठीक समय और ठीक तरीके से काम करने की, जिसके कारण सिटी ब्यूटीफुल की सुंदरता बनी रहे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एससी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ की ओर से यूटी के रवैये के खिलाफ रोज प्रदर्शन किया गया और इस समय उन्होंने प्रशासन के खिलाफ पुतला फूंका और नारेबाजी की। मुलाजमों को संबोधन करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन अनिल कुमार और सभी पदाधिकारियों ने राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर से अपील की कि यूटी कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान दिया जाए और मामले में दखलंदाजी की जाए। सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने यूटी प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों की मांगे पूरी न की गई तो वे 10 दिसंबर को गवर्नर हाउस के नजदीक रोष मुजाहरा करेंगे। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ कि जेड़ा थल्ले अफसर बैठे ने वो की कर रहे ने। इस समय प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वे प्रदर्शन को 10 नवंबर को भी जारी रखेंगे और सेक्टर 10 में प्रशासन का पुतला फूंकेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, नहीं थम रहा कोरोना का कहर। चंडीगढ़ प्रशासन ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। दिल्ली और एनसीआर से आने वाले लोगों से 6 फीट की दूरी रखने के लिए निर्देश जारी। दिल्ली से आने वाले लोगों को घर में भी मास्क डालने के लिए दिए गए आदेश। दिल्ली से आने वाले लोगों को करनी होगी नियमों की पालना। सेक्टर 16, 22 सिविल अस्पताल और सेक्टर 45 में मुफ्त टेस्ट की सुविधा। दिल्ली से बस में आने वाले लोगों को सेक्टर 17 बस स्टैंड में होगा मुफ्त कोरोना टेस्ट। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।